लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, साथ में रैलियां भी हो रही थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि काश चुनाव आयोग समय पर चेत गया होता तो आज शायद कोरोना विस्फोट नहीं होता। अब सवाल ये है कि चुनाव की रैलियों से कोरोना बढ़ता है तो किसान आंदोलन से भी बढ़ता है, लेकिन किसान है कि आंदोलन खत्म करना तो दूर, वो वैक्सीन तक लगवाने को तैयार नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस भीड़ से भयंकर कोरोना फैलता है, यकीन नहीं होता तो पश्चिम बंगाल का हाल देख लीजिए, जहां हर रोज कोरोना के नए नए केस आ रहे हैं। और मद्रास हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग के बारे में कुछ ऐसा कह दिया है कि चुनाव आयोग की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आखिर कोरोना का सवाल लोगों की जान से जुड़ा है। इस कुंभ में परंपरा है, पवित्रता है, लेकिन इस परंपरा और पवित्रता को जब सियासत की गंगा में डुबकी लगाने के लिए मजबूर किया जाता है तो कुंभ में भी कोरोना फैलता है। याद कीजिए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा था कि गंगा जी में नहाने में कोरोना नहीं होता, लेकिन अब कुंभ के नाम पर फैलाई गई लापरवाही जगह जगह कोरोना का मर्ज और मौत बांट रही है। जब चुनावी रैली से कोरोना फैलता है, जब कुंभ से कोरोना फैलता है, तो ऐसे किसान आंदोलनों से क्या कोरोना के वायरस मौत और बर्बादी नहीं बांटेंगे? लेकिन आंदोलन खत्म करना तो छोड़िए, ये किसान वैक्सीन लगवाने से भी इनकार कर रहे हैं। पहले सिंघू बॉर्डर और अब टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने लाख मन्नतें की, समझाया, बुझाया, लेकिन किसानों ने ना की जो जिद पकड़ी वो छोड़ी ही नहीं। अपने कोई 50 रिश्तेदारियां ने लाला रिश्तेदारियां, उन्होंने कोई कराउना नहीं, कोई पिंड च कराउना नहीं है, कोई मंडी च कराउना नहीं, खनौरी बार्डर से किसी को कराउना नहीं है जी। सरकार ने आंदोलन पर बैठे किसानों के लिए कोरोना वैक्सीन सेंटर बनवाया। डॉक्टरों की टीम भी तैयार हो गई। वैक्सीन लगवाने के लिए किसानों को हर तरह से मनाने की कोशिश हुई। डॉक्टर समझाते रहे, लेकिन डॉक्टरों की सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। ये जो स्पेसिफिक नया जो हमने वैक्सीनेशन साइट बनाई है, ये जो है जो यहाँ पे किसान आंदोलन में जितने भी किसान आए हुए हैं, उनमें जितने भी बुजुर्ग हैं या जिनके भी 40 से 45 से 60 साल की एज है, कोई उनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई और दिक्कत है, तो उन सबके जितने भी किसान भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं, उन सबके लिए सरकार ने एक वैक्सीनेशन साइट स्टार्ट की है। अगर इनको किसी भी तरह का संशय है कि मेरे को कुछ अलग दवाई लगा रहे हैं, तो हमारे जो कोई वर्कर बचा हुआ होगा उसको हम इनको पहले दवाई लगा के दिखाएंगे कि हम इसमें से इसको भी दे रहे हैं और आपको भी दे रहे हैं। हम किसी भी तरह का संशय इनका मिटाने को पूरी प्रयत्न करेंगे और इनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हैं हम। ऐसी कोई इनके मन में संशय को हटाने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा। किसान 5 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं। उनकी दलील है कि जब 5 महीने से कोरोना नहीं हुआ तो अब क्या होगा। उनकी इस सोच पर क्या कहा जाए कि ये सब आंदोलन खत्म करने की सरकार की चाल है। किसानों को लगता है कि वैक्सीन के नाम पर सरकार उनके आंदोलन को तोड़ना चाहती है। किसानों का ये भी कहना है कि उनको डॉक्टरों पर भरोसा है, लेकिन सरकार पर नहीं। किसान नहीं लगाएगा, ये कोरोना का बहाना बना रहे जी, यहाँ से भगाने के लिए। हम नहीं लगाएंगे। अब किसान नेताओं से डॉक्टर बात करेंगे। क्या पता अपने नेताओं की बात सुनकर ही किसानों को सद्बुद्धि आए और वो वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि जान है तभी जहान है और तभी आंदोलन भी। देखिए, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंभ के आज आखिरी शाही स्नान में प्रशासन ने क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के अंदर। कुंभ के आखिरी शाही स्नान में भीड़ को कम करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। हर अखाड़े से सिर्फ 50 से 100 लोग ही शाही स्नान कर सकेंगे। पहले एक अखाड़े से हजारों लोग एक बार में शाही स्नान करते थे। साधु संतों के शाही स्नान के लिए हर की पौड़ी को सुबह 7 बजे के बजाय 10 बजे खाली कराया जाएगा। शाही स्नान के लिए इस बार शहर के बीच ट्रैफिक डायवर्जन नहीं होगा, सिर्फ अखाड़े के वक्त थोड़ा रूट चेंज किया जाएगा। शाही स्नान में शामिल होने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। लेकिन इस बीच जो संक्रमण की जिस तरह की स्थिति रही है और दर बढ़ी है, तो अधिकांश अखाड़ों के द्वारा
एक प्रतीकात्मक रूप में, जहां पर वो 50,000 60,000 के आसपास भीड़ रहती है, लगभग 1 लाख तक भी भीड़ हो जाती है, उसके स्थान पे इस बार अधिकांश अखाड़ों के द्वारा मुश्किल से 50 और 100 के बीच ही सीमित किया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अखाड़ों के शाही स्नान का क्रम पहले ही तय कर दिया गया है। सबसे पहले निरंजनी और आनंद अखाड़े के साधु शाही स्नान करेंगे। दूसरे नंबर पर जूना आह्वान अग्नि अखाड़े का शाही स्नान होगा। तीसरे नंबर पर महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा स्नान करेगा। सन्यासी अखाड़ों के बाद बैरागी के तीनों अखाड़े और फिर निर्माण अखाड़ा स्नान करने पहुंचेगा। कोरोना को देखते हुए सन्यासी अखाड़े इस बार सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से शाही स्नान करेंगे। वहीं बैरागी और वैष्णव संप्रदाय के 6 अखाड़े कम संख्या में साधु संतों के साथ गंगा स्नान करेंगे। पिछले दिनों हरिद्वार कुंभ में नियमों की अनदेखी की वजह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन इस बार कोई कोताही नहीं करना चाहता है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद पीएम मोदी ने अखाड़ों से प्रतीकात्मक कुंभ स्नान की अपील की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।